मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा के चुनाव का प्रचार चल रहा है और आपको स्मरण होगा कि मैंने एक वीडियो डाला था कि इस चुनाव में केवल और केवल कुर्सी की लड़ाई हो रही है। बिहार के जो मुद्दे हैं वे गौड़ हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। और उसका कारण यह था कि जिस प्रकार से टिकटों का बंटवारा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, बाहुबल और धनबल के आधार पर हुआ था, उससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया था कि जो विधानसभा का चुनाव हो, बिहार के मुद्दों पर लड़ा ही नहीं जा रहा है। जो भी गठबंधन है, जो भी दल बने हुए हैं, ये सभी केवल कुर्सी हथियाने की पूरी लड़ाई में लगे हुए हैं और उसी के लिए जो जुमले फेंके जा सकते हैं वो जुमले फेंके जा रहे हैं। धर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, जाति का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब तो गोली बंदूक का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है। मैं इसी मुद्दे पर जो खबरें छन करके आ रही हैं उन्हीं पर अपनी बात आपके सामने रखना चाहूँगा। वैसे मैं बिहार में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, लेकिन जो खबरें मुझ तक पहुँच रही हैं वे खबरें इस प्रकार की हैं कि किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को लगेगा कि इस पर अपनी बात शेयर करनी चाहिए, बांटनी चाहिए और ऐसे मित्रों के बीच बांटनी चाहिए जो थोड़े समझदार किस्म के लोग हैं, जो चीज़ों को समझते हैं। जब जाति के आधार पर टिकट मिलेंगे तो जाति युद्ध भी होंगे। मोकामा की ताज़ा घटना जो दिखलाई पड़ रही है वो इस प्रकार से ही दिखलाई पड़ रही है कि एक उम्मीदवार जो बाहुबली है, घोषित रूप से बाहुबली है और उसके लिए दलों के कोई मायने नहीं है, कभी इस दल में रहता, कभी उस दल में रहता। जैसे कोई दल या कोई गठबंधन ये नहीं कह सकता कि वो हमारे साथ कभी नहीं रहा, वो दूसरों के साथ रहा। आमतौर से जो मुख्य गठबंधन घटक हैं, जो दल हैं, उन्हीं के साथ वो रहा हुआ है। आज की तारीख में सत्ताधारी दल के साथ है। पता ये चल रहा है कि एक दूसरा जो नवोदित दल है, जो नए बिहार के संकल्प के साथ मैदानी जंग में आया है, उसने वहां पर किसी को टिकट दिया है और जिस व्यक्ति को टिकट दिया है वो किसी दूसरे दल से टिकट लेने के लिए वो चाहता था मिल जाए, लेकिन उसको वहां से नहीं मिला तो इस नवोदित दल का उसने टिकट लिया। लेकिन उसके प्रचार में एक ऐसा व्यक्ति भी शामिल हुआ जो व्यक्ति उस पुराने एक गठबंधन के साथ पहले से भी रहा है और उसकी छवि भी वैसी ही है जैसी छवि सत्ताधारी दल के उम्मीदवार बाहुबली के तरह की छवि है। चुनाव प्रचार चल रहा है और पता चल रहा है कि जो सत्ताधारी दल का जो उम्मीदवार है बाहुबली, वो लगभग 35-40 गाड़ियों के काफिले के साथ घूम रहा है। अब अंदाज लगाइए कि जो चुनाव आयोग है वो क्या कर रहा है। हमने चुनाव कराए हैं, ऑब्जर्वर के रूप में भी देखा है चीज़ों को, रिटर्निंग अफसर रहे, डीओ रहे हैं और 4 से ज़्यादा गाड़ी किसी उम्मीदवार को प्रचार के लिए नहीं मिलती। 40 गाड़ियाँ, 35 गाड़ियाँ, उसमें भी हथियार लेकर के, बंदूकें लेकर के, पिस्तौल लेकर के, पता नहीं क्या क्या लेकर के। अब हो सकता है कि उसमें ऐसे नाजायज असलहे भी लोग लेकर के चल रहे हों जो प्राइवेटेड बोर के असलहे कहे जाते हैं। और इस नवोदित दल के उम्मीदवार और इस सत्ताधारी दल के उम्मीदवार के बीच संघर्ष किसी मुद्दे को लेकर के हो जाता है, शायद चुनाव के मुद्दे को लेकर के हो जाता है प्रचार के दौरान, और गोली चल जाती है। और जो व्यक्ति नवोदित दल के साथ था, जो वो भी पुराना बाहुबली था, उसकी हत्या हो जाती है, मार दिया जाता है। यह हत्या हो जाना क्या साबित करता है? अगर बाहुबलियों के बीच में चुनाव के टिकटों का बंटवारा होगा, ये चीजें तो होनी ही हैं। जो लोग सिद्धांतों की बात करते हैं, जो लोग बिहार के विकास की बात करते हैं, उन्हें शर्म इस बात के लिए आनी चाहिए कि वो बाहुबलियों को बढ़ाते हैं। और अभी तक जो मेरी जानकारी है, उस बाहुबली के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। क्यों नहीं हो सकी है? क्योंकि बाहुबली के जाति के लोगों ने शुरू कर दिया है कहना कि जो व्यक्ति मारा गया वो व्यक्ति तो वो अमुक जाति का था और वहां पर संघर्ष हो सकता है और दोष उसका भी हो सकता है जो स्वयं बाहुबली था और हमारे ही इस जाति के बाहुबली के ऊपर हमला हुआ था। यानी जो अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे, कई पत्रकारों ने शुरू कर दिया है, कहानी शुरू कर दिया, नई नई कहानियां गढ़नी शुरू कर दी है। अरे पुलिस को मौका दो और पुलिस भी ईमानदारी के साथ काम करे ताकि पता चले कि क्या मामला है। लेकिन जिसके मुंह में जो आ रहा है और जिसकी लॉयल्टी जिसके साथ, इस जाति के साथ है,
वो उस तरह से बातें कर रहा है। तो जाति का मामला आ गया, बाहुबल का मामला आ गया, धनबल का भी मामला आ गया। 40-40 गाड़ियों के साथ प्रचार हो रहा है और चुनाव आयोग की निष्क्रियता ही नहीं, मैं कहूँगा मिली भगत है या असफलता है या यूँ कहा जाए कि इनकम्पिटेंस है, जिसके वजह से हो रहा है। और सत्ताधारी दल का इसको सपोर्ट है, उसका तो निश्चित तौर से कुछ नहीं हो सकता। दूसरी घटना गया जिले में टेकारी नाम की कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहां पे एक अमुक जाति के सत्ताधारी दल से जुड़े हुए सत्ताधारी दल के उम्मीदवार प्रचार करने जा रहे थे। दूसरी जाति के जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जो गठबंधन है, एक दूसरा जो मुख्य गठबंधन है जिसको महागठबंधन कहते हैं, उसके समर्थक वोटर हैं, किसी गांव में वो गए हुए थे और वहां हमला उनके ऊपर हो जाता है। इस बात के लिए हमला हो जाता है कि आपने 5 वर्षों तक तो हमारी सुध ही नहीं ली, आपने सड़कें नहीं बनवाई और आप चले आ रहे हैं। और दिखलाई पड़ता है वीडियो में कि बच्चे हमला कर रहे हैं, यानी बच्चों से हमला करवाया जाता है। और पुनः वही बात, जाति की बात आ गई, क्योंकि जिस जाति के उम्मीदवार हैं उनसे जुड़े हुए कई पत्रकार, स्वनाम धन्य पत्रकार, अन्य स्वनाम धन्य लोग ये शुरू कर देते हैं कि जिन लोगों ने हमला किया वो तो महागठबंधन के लोग हैं, क्योंकि उनकी जाति फला है। जाति न पूछो साधु की। अगर लोगों का गुस्सा भी है तो हम उस गुस्से को भी जातियों में बांट करके देख रहे हैं। और वैसे भी हमला करना तो नाजायज है, गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई हुई और 9 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। उनको चोटें लगी हैं, भले आदमी हैं, मैं भी उनको जानता हूँ, भले आदमी हैं, उनको चोटें लगी हैं। लेकिन यह भी सही है कि बहाना इस बात का था या कारण यह था कि उन्होंने उस इलाके में वोट लेने के बाद दर्शन नहीं दिए होंगे। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती हैं और उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे होंगे। लेकिन हमला करना तो उचित नहीं है। लेकिन यह भी उचित नहीं है केवल जाति के आधार पर यह निर्णय ले लिया जाए जिसने हमला किया चूंकि उसकी जाति अमुक है, इस कारण से वो अमुक पार्टी का ही समर्थक होगा। और चूंकि इसलिए सब किया जा रहा है जो बिहार जातियों में इस तरह से बटा है और चुनाव में टिकट इस तरह से बांटे गए हैं और मुद्दा चूंकि बिहार का विकास है ही नहीं, मुद्दा बिहार का पलायन नहीं है, बिहार की बेरोजगारी नहीं है, बस सत्ता हथिया लो, हथिया करके क्या करना है आप जानते हैं इस बात को। इसलिए कथित रूप से जो पत्रकार हैं, जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, जो फेसबुक पर हैं, वो भी अपने ढंग से चीज़ों को लिखना शुरू कर रहे हैं और वे बिहार के ही लोग हैं, बटे हुए लोग हैं। तीसरी बात जो छन करके आई है कि दिल्ली से जुड़ी हुई बात है। यमुना के किनारे कोई घाट बनाया गया, वासुदेव घाट, अच्छी बात है। यमुना की सफाई होने की का दावा किया गया, अच्छी बात है, सफाई होनी चाहिए। लेकिन पता ही चला कि जो नया वासुदेव घाट बनाया गया है वह घाट जो है सो जमुना से थोड़ा सा पृथक है। जमुना और उसके बीच एक छोटी सी बाउंड्री बना दी गई है, मिट्टी की ही होगी, और एक तरीके का तालाब है और उस तालाब में पानी भरा गया, पीने वाला पानी। कहीं कोई सोनिया विहार वहाँ पे है जहाँ से पानी की सफाई करके, गंगा के पानी की सफाई करके रखा जाता है और पानी की सप्लाई होती है। तो मोटे मोटे पाइपों से उसमें पानी डाला गया और वहाँ की सरकार ने शोर मचाया कि देखिए हमने तो गंगा की सफाई कर दी है। और गोदी मीडिया के कई पत्रकारों को भेजा जिन्होंने इस नए तालाब के पानी को, जो स्वच्छ जल था, उसको पीने का अभिनय किया और कहा कि देखिए इतना बढ़िया है। लेकिन उसके बगल में जो यमुना है वो यमुना का पानी बिल्कुल पॉल्यूटेड है, गंदा पानी है। लेकिन लोग बाग तो छठ में चाहे पानी भले ही यमुना का, गंगा का पॉल्यूशन से भरा हुआ हो, लेकिन ऐसी आस्था है, लोक आस्था है कि लोग उसमें भी जाकर के स्नान करते हैं, घंटों खड़े रहते हैं, सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। ये आस्था का विषय, विश्वास का विषय है। लेकिन जो नया तालाब बनाया गया वो तालाब विशेष व्यक्ति के लिए बनाया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसा कहा जा रहा है। सच क्या हम नहीं जानते कि उनके लिए ये बनाया जा रहा है। वे आएंगे और छठ का शायद स्नान करेंगे, जो भी करेंगे। हालांकि छठ का व्रत बड़ा कठिन होता है, 3 दिनों का होता है, खरना से शुरू होता है और मुश्किल हो जाता है, 4 दिनों का मोटे तौर पर माना जाता है। और तब जा कर के आप एक तो 36 घंटे तक आप पानी भी नहीं पी सकते खरना के प्रसाद के बाद, ये स्थिति होती है। तो वह हिसाब देखिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अलग से बना करके प्रचार किया गया कि यमुना की सफाई हो गई। अब ये बिहार चुनाव में मामला उठना था सो उठा, और उठा तो अब ये स्वरूप में भी उठना शुरू हुआ कि ऐसा कह के
छठी मैया का अपमान कर दिया गया है और खूब इस पर एला मचा हुआ है कि छठी मैया धर्म आ गया। छठी मैया किसी धर्म विशेष की नहीं है। छठी माई जो ईस्टर्न यूपी और बिहार के लोग हैं, जो जनमानस है, जो लोकमानस है, उसकी आराध्या मानी जाती है। उसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उसके गीत हैं, बड़ी कर्णप्रिय गीत हैं। हम लोग बचपन से उन गीतों से रूबरू होते हुए, उस पर्व त्योहार की भावना से रूबरू होते हुए बड़े हुए हैं। मैं भी ईस्टर्न यूपी का हूँ और बिहार में काम किया है। मैंने भी अपने सिर पर डोला उठा करके, जिसको दौरा कहा जाता है, मेरी माता जी उस व्रत को करती थी और मैं भी घाट तक ले जाता था। कलेक्टर होने के बावजूद भी कई बार मैं ले जाता था और हम लोग करते थे, श्रद्धा की बात है। लेकिन यह हुआ कि अगर आपने उंगली उठा दी कि जो तालाब बनाया गया था पीने के पानी से भरा हुआ, कुछ लोग बिस्लरी की भी बात कह रहे हैं, तो आपने छठी माई का अपमान कर दिया। क्योंकि लोग जानते हैं कि बिहार के लोग धार्मिक रूप से बहुत ही संवेदनशील हैं और छठी माई को लेके तो हैं, तो इस तरह की बातें भी उठने लगी। अब आप समझ लीजिए, अगर आप झूठ बोल करके कोई तालाब तैयार करा के उसे यमुना का नाम दे दें और आपका विरोधी उसको आपकी कलई खोल दे, तो विरोधी पर हमला कीजिए किसी ने छठी माई का अपमान कर दिया। अब इसके आधार पर वोट मिले नहीं मिले बाद की बात है, लेकिन धर्म भी आ गया, जाति आ गई, बाहुबल आ गया, धर्म आ गया। लेकिन बिहार के पलायन पर, बिहार के बेरोजगारी पर जिस तरह की चर्चा होनी चाहिए, जिस तरह के एजेंडा पेश होने चाहिए, उस तरह का न एजेंडा पेश हो रहा है, उस तरह की चर्चा की जा रही है। हाँ, रील्स बनाने की चर्चा बीच में आई थी, जिस पर मैंने भी वीडियो बनाया था कि रील्स बना करके भी बेरोजगारी दूर की जा सकती है। मतलब अब इसको क्या कह सकते हैं। इसलिए मित्रों, मुझे लगता है कि बिहार की जनता का एक तरीके का ये परीक्षा की घड़ी है। पूरा देश बिहार की ओर देख रहा है कि बिहार के लोग क्या करते हैं। बुद्ध की धरती है, कुंवर सिंह की धरती है, महावीर की धरती है, वीरों की धरती है, विद्वानों की धरती है, विद्यापति की धरती है, अन्य विद्वानों की धरती है, वीरों की धरती, जैसा मैंने कहा, इंटेलेक्चुअल्स की धरती है। इसलिए बिहार की ओर सबकी दृष्टि है कि यह जो जाति, धर्म, बाहुबल और धनबल के आधार पर ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है, जो चुनाव आयोग की निष्क्रियता के बीच ही चुनाव जो लड़ा जा रहा है, बाहर की फोर्सेस को बुला करके जो चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसमें बिहार के मुद्दे नदारद हैं, उसमें बिहार की जनता कौन सा फैसला करेगी। जीतेगा हारेगा तो कोई जरूर, लेकिन फैसला बिहार की जनता को करना है, समझदारी के साथ करना है। और मैं समझता हूँ बिहार की जनता यही करेगी कि वो सबकी बातें सुनेगी, गुनेगी, लेकिन करेगी वही जो बिहार के लिए उचित हो, जो बाहुबल के खिलाफ हो, जो धनबल के खिलाफ हो, जो जाति के खिलाफ हो, जो धर्म के खिलाफ हो, जो बिहार के हित में हो, जो स्वच्छ छवि के उम्मीदवार हो, उनको चुनेगी। जो भ्रष्टाचारी नहीं हो, जो बाहुबली नहीं हो, जो कत्ल करने वाले नहीं हो, जो डकैती डालने वाले नहीं हो, जो बलात्कारी नहीं हो, उनके परिवार के लोग नहीं हो। बिहार की जनता की परीक्षा की घड़ी है और मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार की जनता निश्चित तौर से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देगी। और अगर नहीं देगी परिचय, तो फिर आप अगले 5 वर्षों के लिए अभिशप्त हो जाएंगे, इसी तरह के प्राणियों को झेलने के लिए जो आपके मंत्री और आपके शासक बन करके और बिहार को लूटने का काम करेंगे, जो लगातार बिहार की अधोगति होती जा रही है, जो बिहार के पलायन की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, इसका हल नहीं ढूंढ रहे हैं। केवल जुमलेबाजी करके, केवल शोर मचा करके, केवल मीडिया के बल पे, केवल धन के बल पर आपको बरगला करके, भरमा करके, और जो शासन की कोशिशें लगातार की गई हैं, शासन में जो लोग आते रहे हैं, यही होता रहेगा मित्रों। इसलिए मैं एक बार पुनः आशा करता हूं कि बिहार की जनता ये तमाम जो कांड हो रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्धारण करेगी और ऐसा चुनाव करेगी कि हिंदुस्तान के लिए वो नज़ीर बन जाए। मित्रों, मुझे यही आपसे शेयर करना था। यदि मेरी बात आपको पसंद आए तो कृपया मेरा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स मुझे भेजें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।